द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुई यह परियोजना केवल एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी दौड़ थी जिसमें जीतने वाला देश दुनिया की सबसे खतरनाक शक्ति हासिल कर सकता था। इसकी शुरुआत 1938 में हुई, जब जर्मनी में वैज्ञानिकों ओटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने एक क्रांतिकारी खोज की। उन्होंने पाया कि जब यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉन डाले जाते हैं तो उसका नाभिक टूट जाता है और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को बाद में परमाणु विखंडन कहा गया। उसी समय यूरोप में नाजी जर्मनी के नेता अडोल्फ हिटलर तेजी से ताकतवर हो रहे थे और दुनिया भर के वैज्ञानिकों को डर था कि अगर जर्मनी ने सबसे पहले परमाणु बम बना लिया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। इस खतरे को देखते हुए हंगरी के वैज्ञानिक लियो जिलार्ड ने महान भौतिक वैज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर 1939 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक ऐतिहासिक पत्र लिखा। इस पत्र में चेतावनी दी गई कि परमाणु ऊर्जा से एक अत्यंत शक्तिशाली बम बनाया जा सकता है और अमेरिका को तुरंत इस दिशा में काम शुरू करना चाहिए। यही वह पल था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी और कुछ ही समय बाद अमेरिका ने एक गुप्त परमाणु परियोजना की शुरुआत की, जिसे बाद में मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। 1942 में इस परियोजना को औपचारिक रूप से शुरू किया गया और इसका सैन्य नेतृत्व अमेरिकी सेना के अधिकारी लेस्ली ग्रोव्स को दिया गया। उन्होंने इस मिशन को पूरी तरह गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संभाली। वैज्ञानिक नेतृत्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहेमर को सौंपा गया, जिन्हें बाद में एटम बम का जनक कहा जाने लगा। ओपनहेमर ने दुनिया भर के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों को एक जगह इकट्ठा किया, जिनमें एनरिको फर्मी, रिचर्ड फेमैन, नील्स बोहर और कई अन्य प्रतिभाशाली वैज्ञानिक शामिल थे। इस परियोजना का पैमाना इतना विशाल था कि इसमें लगभग 1.5 लाख लोग काम कर रहे थे और उस समय लगभग $2 अरब खर्च किए गए, जो आज के समय में दर्जनों अरब डॉलर के बराबर हैं। अमेरिका ने इस परियोजना के लिए कई गुप्त शहर और प्रयोगशालाएं बनाई। न्यू मैक्सिको में स्थित लॉस अल्मोस लेबोरेटरी वह स्थान था जहां वैज्ञानिक परमाणु बम का डिजाइन बना रहे थे। ओक रिज में विशाल कारखाने बनाए गए जहां यूरेनियम 235 को अलग किया जाता था। वहीं वॉशिंगटन राज्य में स्थित हैनफोर्ड साइट में प्लूटोनियम 239 का उत्पादन किया जा रहा था। यह सब इतना गुप्त था कि इन शहरों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को भी नहीं पता था कि वे वास्तव में किस चीज पर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने परमाणु बम के 2 अलग अलग डिजाइन बनाए। पहला डिजाइन था गन टाइप, जिसमें यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया और इस बम को लिटिल बॉय नाम दिया गया। दूसरा डिजाइन था इम्प्लोजिव टाइप, जिसमें प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया गया और इसे फैटमैन कहा गया। कई सालों की कठिन गणनाओं, प्रयोगों और असफलताओं के बाद वह ऐतिहासिक दिन आया जब इस हथियार को पहली बार परखा गया। 16 जुलाई 1945 की सुबह न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा जाता है। जैसे ही विस्फोट हुआ, एक चमकदार रोशनी आसमान में फैली और कुछ ही सेकंड में एक विशाल मशरूम क्लाउड आकाश में उठ गया। यह दृश्य इतना शक्तिशाली था कि कई वैज्ञानिक स्तब्ध रह गए। उसी पल ओपनहेमर के मन में प्राचीन हिंदू ग्रंथ भगवत गीता की एक पंक्ति गूंज उठी, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, संसारों का विनाशक। इस परीक्षण ने साबित कर दिया कि इंसान ने प्रकृति की सबसे विनाशकारी शक्ति को हथियार में बदल दिया है। इसके कुछ ही हफ्तों बाद इस हथियार का इस्तेमाल युद्ध में किया गया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी बमवर्षक विमान एनोला गे ने जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया, जिससे कुछ ही पलों में शहर का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम फैटमैन जापान के शहर नागासाकी पर गिराया गया। इन दोनों हमलों में लाखों लोग मारे गए या घायल हुए और अंततः जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन मैनहट्टन प्रोजेक्ट का असर यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो गई। कुछ ही वर्षों में सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना जैसे देशों ने भी परमाणु हथियार बना लिए। आज परमाणु हथियार दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक तकनीक माने जाते हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने न केवल युद्ध का अंत तेज कर दिया, बल्कि मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह परियोजना विज्ञान की महान उपलब्धि भी मानी जाती है और मानवता के लिए एक गंभीर चेतावनी भी, क्योंकि जिस ज्ञान ने हमें ब्रह्मांड को समझने की शक्ति दी, उसी ज्ञान ने हमें खुद को नष्ट करने की क्षमता भी दे दी। और शायद यही मैनहट्टन प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा रहस्य है।